एक शापित गांव जो कि लगभग 200 साल से खाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है राजस्थान के जैसलमेर में बसे छोटे से गांव कुलधारा गांव की। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि अचानक रातों रात 84 गांव के लगभग 600 घर खाली हो गए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फैक्ट्स वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ पिछली वीडियो को इतना प्यार देने का। ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट 8। तो दोस्तों हम सभी ने केचप को बहुत से स्नैक्स के साथ खाया होगा, पर अगर मैं कहूँ कि पहले केचप को एक मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता था तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ऐसा हम नहीं बोल रहे, आप इस स्टडी में भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के अंत में इसे एक पाचन क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसमें उपयुक्त स्वादानुसार तत्व मिलाए जाते थे जिनसे माना जाता था कि वो खाने को पचाने के लिए मदद करते हैं। लोगों ने इसे खाने में इसलिए पसंद किया क्योंकि ये चटपटी और मीठी थी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। फैक्ट 7। तो दोस्तों हम में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि सबसे लंबे चलने वाला युद्ध वर्ल्ड वार 2 था, जो कि चला 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक, मतलब पूरे 6 साल 1 दिन। पर क्या आप जानते हैं सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सबसे छोटा चलने वाला युद्ध 27 अगस्त 1896 को जांजीबार और ब्रिटेन के बीच हुआ, जो कि चला था सिर्फ 38 से 45 मिनट तक। ये इतने कम समय तक इसलिए चला क्योंकि वहाँ के राजा की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद उसके भाई ने गद्दी कब्जा ली और ये बात ब्रिटेन को पसंद नहीं आई और जिसके चलते ये वार हुई, जिसमें ब्रिटेन बहुत ही आसानी से कम समय में जीत गया और ये युद्ध इतिहास का सबसे कम समय में खत्म होने वाला युद्ध बन गया। फैक्ट 6। हम सभी ने पढ़ा है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं एक ऐसी मछली की प्रजाति भी है जो उड़ सकती है, पानी में भी रह सकती है, इवन लैंड पर भी चल सकती है। उसका नाम है गरनई फिश, जो पाई जाती है समुद्र की गहराइयों में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सरप्राइज करने वाली बात है। इसे फ्लाइंग फिश भी कहते हैं और इसकी उड़ान नोट की गई है 50 मीटर। इसके बावजूद ये 12 इंच की होती है और ये खाने में छोटी मछली पौधे खाती है। ये अपने अंडे समुद्र के किनारे जाकर कचरे के ढेर में देती है। इस प्रकार की मछली का नाम मवूला रेम या फ्लाइंग रेम है, जो कि कैलिफोर्निया की खाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। फैक्ट 5। तो दोस्तों आप ये फैक्ट सुनकर एक बार जरूर चौंक जाएंगे। आप सबको तो पता ही होगा हमारे शरीर में अरबों सेल्स होती हैं, लेकिन वह सेल्स जो हमारे पास आज हैं, ये सभी सेल्स वो बिल्कुल वैसे ही नहीं रहेंगी जो कल आपके पास थी। समय के साथ सेल्स पुरानी और डैमेज होती हैं, इसलिए आपके शरीर की सेल्स लगातार कॉपीज को रिबिल्ड कर रही है। कहने का मतलब अपने से ही नई सेल्स बना रही है। इस नियमित सेल्स एक्शन ने एक लोकप्रिय विचार को एक्साइट किया है। हर 7 साल में लगभग आपकी सेल्स इतनी कार्यशील हो गई होती है कि हमारे शरीर ने अपने हर हिस्से को बदल लिया होता है, हमारी पलकों से लेकर हमारी ईसोफेगस तक। अगर साफ भाषा में कहूँ तो हर 7 साल की रिबिल्ड के बाद इसको पूरी तरह से नया स्टोरेज सेल कह सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। कुछ ऑर्गन्स और मैकेनिज्म में कुछ विशेष सेल्स कुछ महीनों में पूरी तरह से बदल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे कि आपके जन्म के समय थी। फैक्ट 4। दोस्तों हम में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा अनुभव किया ही होगा कि आप एक डरावने सपने से उठने की कोशिश कर रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे हो। ना ही आप अपने हाथ पैर और साथ ही साथ ना ही अपनी बॉडी को हिला पा रहे हैं, और तो और आप किसी को आवाज़ लगाने में भी असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ये एक भयानक सपने से भी डरावना एक्सपीरियंस है। इस फिनोमेना को साइंस में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये हकीकत में एक सोने की समस्या है जिसका कारण होता है नींद की कमी या अत्यधिक तनाव। ये टेम्परेरी नींद की परेशानी है जिसमें इंसान सोने और जागने के बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है, इंसान कुछ देर बाद ही अपने आप ठीक भी हो जाता है। अगर कभी आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट 3। दोस्तों हम सब ने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी और बहुत से लोगों को नॉवल या किताब पढ़ने का शौक़ भी होगा। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो नई या पुरानी किताबों में से खुशबू आती है वो ऑलमोस्ट सबको पसंद होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्मेल कौन से केमिकल के कारण आती है? तो दोस्तों सेलुलोज और लिग्निन 2 केमिकल कंपाउंड हैं जो पेपर पे डाले जाते हैं
जिसके कारण पुरानी किताबों में खुशबू आती है, जबकि नई बुक में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो किताबों को खुशबू देता है। इसके अलावा और भी कई केमिकल पेपर के बनने में काम आते हैं। आपको बता दें कि चॉकलेट और कॉफ़ी में भी ऐसे ही वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे पुरानी बुक्स में होते हैं, और इसी खुशबू के कारण हमने किताबों को जानबूझकर कई बार स्मेल किया होगा। फैक्ट 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर भी यहीं मेज़र किया गया था, जो कि 21 जुलाई 1983 को वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका में मापा गया। ये इतना ठंडा है कि वहाँ के आइस शीट में दुनिया का 90% फ्रेश वाटर मौजूद है। पर आपको ये बता दें कि बहुत टाइम पहले अंटार्कटिका एक हरा भरा विशाल जंगल हुआ करता था। अंटार्कटिका में एक ऐसा स्थल भी है जहाँ पर साल भर में सिर्फ कुछ इंच बर्फ पिघलती है, मतलब वहाँ हर जगह बर्फ़ से ढकी रहती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ का कोई भी सिटीजन नहीं है। इस जगह पर पेंगुइन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कीवी और एम्परर पेंगुइन्स। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा इन्हें, लेकिन असल में वो अंटार्कटिका में रहते हैं और इतनी ठंडी जगह पर केवल कई देश के साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 पे। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ 84 गाँव के तकरीबन 600 लोग रातों रात गायब हो गए। तो साथियों, बात है भारत के जैसलमेर से 18 किलोमीटर के पास स्थित एक गांव कुलधारा, जिसे अपनी पुरानी दास्तानों के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर भूतिया गांव के रूप में कहा जाता है। 19वीं सदी तक गांव के निवासियों में पालीवाल ब्राह्मण नामक समुदाय रहता था। इनको तेज समझा जाता था क्योंकि वो उस समय आधुनिक तकनीक यूज़ करते थे। एक समय में ये सारी सुविधाओं से लैस हुआ करते थे, लेकिन एक रात वहाँ के लोग अचानक ही गायब हो गए। आसपास के रहने वालों का कहना है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो कभी कुछ औरतों की चूड़ियों की। और ये भी हैरानी में डालने वाली बात है कि जब कोई पर्यटक घूमने गए तो उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। पर राजस्थान की गवर्नमेंट ने इस गांव को ये सब भूतिया अफवाहों के चक्कर में चारों तरफ से 2 किलोमीटर पहले की बाउंड्री बनाने के साथ साथ बड़ा गेट भी बनवा दिया और वहाँ पर सुबह तक कोई भी घूम सकता है, लेकिन शाम में 4 बजे के बाद कोई नहीं जा सकता, इवन गार्ड भी नहीं रुकते। समय के साथ कुलधारा पर्यटकों के लिए आकर्षण बन गया जो इतिहास, किस्से और पैरानॉर्मल में रुचि रखते हैं। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर गए और उन्होंने ये दावा किया कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। अब ये तो नहीं पता कि 600 लोग कहाँ हैं, बस ऐसा माना जाता है कि वो सब अलग अलग जाके कहीं बस गए। क्या आप में से कोई कुलधारा गया है और कुछ ऐसा महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स के लिए हमारे साथ फैक्ट्स वर्ल्ड की दुनिया में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो अपनी तरफ से प्यार बरसाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।